आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे ऐसे अमीरों की जो कि इस साल देश छोड़कर विदेश में बसने जा रहे हैं। जानेंगे कि रईसों की है जमात भारत छोड़कर कहां बसने जा रही है, इनके भारत छोड़ने की वजहें क्या क्या हैं, इन अमीरों का भारत छोड़ना कितनी चिंता की बात है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अमीरों के भारत छोड़ने से देश की तरक्की पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। इस साल 6,500 अमीर लोग देश छोड़ सकते हैं। दुनिया भर में वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखने वाली कंपनी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल भी बड़ी संख्या में HNI भारत को अलविदा करने की तैयारी में हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि HNI होते क्या है। भारत में HNI उन्हें कहते हैं जिन लोगों के पास निवेश करने के लिए कम से कम $10 लाख हैं। रुपए में कहें तो ये रकम 8 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास बैठती है। इस पैसे में घर और कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे साजो सामान आदि को शामिल नहीं किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा अमीर लोग देश को अलविदा कर दूसरे देश में बसने जा रहे हैं। इस मामले में सिर्फ चीन ऐसा देश है जो भारत से आगे है। साल 2023 में चीन से 13,500 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। देश छोड़कर जाने वाले अमीरों के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान ब्रिटेन का है। इस साल ब्रिटेन से 3,200 HNI देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं रूस इस मामले में चौथे नंबर पर है। रूस से साल 3,000 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। साल 2022 में रूस से 8,500 अमीर लोग देश छोड़कर गए थे। अब जान लेते हैं कि देश छोड़कर जाने वाले अमीर भारतीयों के पसंदीदा देश कौन कौन से हैं। एक तरफ जहां चीन, भारत, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील से अरबपतियों की जमात अपना देश छोड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं ये अमीर दुनिया के 5 देशों को बसने के लिए सबसे मुफीद मान रहे हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सिंगापुर, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। इन देशों में दुबई और सिंगापुर अमीर भारतीय परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान बने हुए हैं। दुबई सरकार की तरफ से चलाया जा रहा गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भारत के अमीर लोगों को काफ़ी लुभा रहा है। गोल्डन वीज़ा के तहत दुबई सरकार इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को UAE में 5 से 10 साल तक रहने का परमिट देती है। गोल्डन वीज़ा लेना काफ़ी आसान है। हेनले की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत से 7,500 HNI देश छोड़कर गए थे। इस बारे में हमने फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। आप भी सुनिए। कुछ पैसा देके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। जैसे अमेरिका में आप $8 लाख इन्वेस्ट करें, आपको एक EB-5 वीजा है, वो मिल जाएगा। इसी प्रकार आप सिंगापुर में 25 लाख सिंगापुर डॉलर डालें, वहां पर मिल जाएगा। एक UAE में गोल्डन वीजा आप शुरू किया उन्होंने, 10 साल के लिए आप रह सकते हैं कि आप 2 मिलियन पाउंड वहां पर डालें, 2 मिलियन दिरहम्स आप डालें, वहां की प्रॉपर्टी में निवेश करें, आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपको वीजा चाहिए, अगर आपको शौक है एक और पासपोर्ट रखने का, वो आप लीजिए, पर आप अपनी उन्नति के जो फल हैं, उन्नति के जो फ्रूट्स हैं, वो अपने देश को ही देने चाहिए। मुझे लग रहा है देश, जब आप इस काबिल हुए कि आप इस देश को कुछ दे सकते हैं, उस समय इस चिड़िया को वहां से उड़ नहीं जाना चाहिए। इस चिड़िया को यहीं रहना चाहिए और लोगों को इसका लाभ पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल देश का टैक्स का लॉस होता है। कल को वो व्यक्ति यहां अगर पूरा बिजनेस यहां जमाता तो इतनी सारी नौकरियां सृजन होती, वो नौकरियां चली जाती हैं। जैसा मैंने कहा, टैक्सेशन का लॉस होता है, बहुत लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़ाता। आज मैं हिंदुस्तान लीवर के आंकड़े पढ़ रहा था, जो कंपनी है उसने बताया कि अब उसके यहाँ 200 व्यक्ति ऐसे भारत में हैं जो कि 1 करोड़ से ऊपर सैलरी लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक भी ऐसे व्यक्ति की कंपनी बड़ी हो जाए तो आगे वो और कई करोड़पति बना सकता है। आगे प्रोस्पेरिटी देश की बढ़ती है, प्रोस्पेरिटी सोसाइटी की बढ़ती है और देश का मान भी बढ़ता है। जिस देश में आज अमेरिका का मान, अमेरिका देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि वहां पर ऐसे लोगों की गिनती, बिलियनियर्स की, मिलेनियर्स की गिनती, सेंटी मिलेनियर्स जिसको हम कहते हैं, उनकी गिनती ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि अमीर लोग भारत छोड़कर जा क्यों रहे हैं, इसकी वजहें क्या क्या हैं। हेनले पार्टनर्स कंपनी में अमीरों के पैसे की देखभाल करने वाले ग्रुप हेड डोमिनिक वॉलेक का कहना है कि अमीर लोगों के अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बसने की अलग अलग वजहें हैं। कुछ लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। कुछ देशों के अमीर लोग बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों को अपने देश का मौसम नहीं भा रहा, इस वजह से भी वो दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ अमीर लोग इसलिए दूसरे देशों में बसना चाहते हैं क्योंकि वहाँ क्रिप्टो को मान्यता प्राप्त है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अमीरों के देश छोड़ने की एक और प्रमुख वजह है भारत में टैक्स को लेकर सख्त कानून और उसकी जटिलताएं।
हेनले एंड पार्टनर्स के सीईओ ज्यूग स्टीफन बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसलिए अपने देश को बाय बोल रहे हैं क्योंकि जिन देशों में वह बसने जा रहे हैं वहाँ राजनीतिक स्थिरता है, उन देशों में टैक्स काफ़ी कम है और निवेश के मौके खूब सारे हैं। इसके अलावा ये लोग निजी स्वतंत्रता, अच्छी जीवन शैली और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी देश को छोड़ रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि अमीरों का भारत छोड़ना देश के लिए कितनी चिंता वाली बात है। ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ प्रोजेक्ट का मानना है कि 2031 तक भारत में अमीरों की जमात काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगले करीब 8 साल में भारत में HNI की संख्या में 80% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस तरह से भारत दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश होगा जहां लोगों की संपत्ति में इतनी तेज वृद्धि देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भले ही काफ़ी संख्या में लोग भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन कई अमीर लोग तेज़ी से वतन वापसी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बेहतर होती फाइनेंशियल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के चलते लोग भारत लौट रहे हैं और आगे भी बड़ी संख्या में धनी व्यक्तियों के भारत में वापस आने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें 2022 के आखिर तक भारत दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत में 3,44,600 HNI, 1,078 सेंटीमिलियनेयर उन्हें कहते हैं जिनकी संपत्ति 800 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा देश में 123 अरबपति हैं। इन अरबपतियों की संपत्ति 8,200 करोड़ रुपए से अधिक है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022 में 2,25,000 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। साल 2011 से 2022 तक नागरिकता छोड़े जाने के मामले में ये नंबर सबसे ज़्यादा है। बड़ी संख्या में अमीर लोगों के भारत छोड़े जाने का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। अब सवाल उठती है कि ये लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इनको रोकना तो है और सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि ये लोग रोके जो जिन समस्याओं की वजह से जाते हैं। मैं इनकी प्रेफरेंसेस नहीं कहता, पर जिन समस्याओं की वजह से जाते हैं, अगर ये टैक्सेशन सिस्टम की वजह से जा रहे हैं, अगर ये लीगल सिस्टम की वजह से जा रहे हैं, अगर ये सरकारी दखलंदाजी की वजह से जा रहे हैं, इन कारणों से जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है भारत सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे कानून, ऐसे रिफॉर्म्स करे जाए जिससे ये लोग यहां से बाहर ना जाए। इनको जो मजे इनको लगता है कि हमें उन विदेशों में जाके मिलेंगे, वही मजे या ज्यादातर वैसे मजे आप इनको भारत में जुटाएं। तो मुझे लग रहा है जहां एक तरफ मैं इनको संदेश देना चाहता था, दूसरी तरफ मैं भारत सरकार को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे कानून लाएं और इन 6,500 लोगों का मानसिक आकलन किया जाए, इन सबके मन में घुस के देखा जाए क्या क्या कारण थे गए, और अगर हम देश में उन कारणों को हटा सकते हैं, उन कारणों का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो क्यों ये लोग बाहर जाएंगे। तो जितनी जिम्मेवारी इन लोगों की है अपने देश ना छोड़ने की, उतनी ही जिम्मेवारी सरकार की भी बनती है कि ऐसे कानून, ऐसे रिफॉर्म्स करे कि वो यहीं रहे। टैक्सेशन सिस्टम को आसान किया जाए, पूरी इनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, जो सहूलियतें वहां, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत में मौसम ऐसा बना दिया जाए जो आपको ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर में मिलता है, पर कम से कम कानूनी तौर पर, कम से कम माहौल के तौर पर हम ऐसा माहौल, ऐसा कानून दे सकते हैं जिससे ये लोग ना जाएं। ये लोग देश की धरोहर है और ये लोग आगे इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वालों में से सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।